बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए शेयर करने लगी हूँ। आज मैं फ़िश स्टीम रोस्ट की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हो, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कैसे बनाते हैं हम इसको? यहाँ पर मैंने 3 अदद फ़िश ले लिए। फ़िश को विनेगर और नमक लगा के आधा घंटा इनको मैंने लगा के रख दिया था, ताकि इसकी स्मेल बैड सब कुछ ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। फिर मैंने इसको 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऊपर मैंने 3 गहरे कट लगा लिए, ताकि जब मैं इसको मैरिनेट करूँ इसका मसाला अंदर तक अच्छे से जाए और ये टेस्टी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया है। साथ ही मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर था, वो मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। बहुत ही टेस्टी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है गाइस। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक में मैं ब्लैक पेपर फ्रेश कुटी हुई 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। टोटल ऑप्शनल है तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दो। मैंने भुना कुटा हुआ बेसन ऐड किया है 1 टेबलस्पून। और रेड चिली फ्लेक्स, पहले हमने रेड चिली पाउडर डाली, अब कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, दड़ा मिर्च भी उसको कुछ लोग बोलते हैं, 1 टेबलस्पून वो भी ऐड कर देना। चाट का मसाला है तो वो भी ऐड कर देना 1/2 टीस्पून, और अच्छे से मिक्स कर लेना इसको लेमन जूस के अंदर। आपने एक दफ़ा फ़िश को मेरे तरीके से स्टीम करना है, यकीन करें आप पूरी सर्दियाँ फ़िश खाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट। जब मसाले को अच्छे से आप मिक्स कर लो, तो आपने एक फ़िश का पीस उठा लेना है। आप चाहे तो फ़िश को कट करवा के पीसेस में भी इसी तरह से आप स्टीम कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने पूरी ली हैं, साबुत वाली ली हैं, ताकि ये देखने में इनका लुक अच्छा आता है। इनके गहरे कट लगाने का मकसद ये था कि ये जब हम इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि ये अंदर तक इसका मसाला जाए और ये बहुत ही टेस्टी फिर जूसी जूसी बन के तैयार हो अच्छे से। तो आपने भी इसको सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। तीनों फ़िश को अच्छे से मैरिनेट करके लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इनको मैंने मैरिनेट कर लिया था। मेरे पास टाइम था तो मैंने इनको कर लिया है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल पेपर लिया है, एक एल्युमिनियम फ़ाइल जो होती है वो ले लेनी है। एक एक फ़िश का पीस उठाना है और इसके अंदर अच्छे से लपेट देना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी स्टीम बने, इसके अंदर हमारी फ़िश ज़बरदस्त तरीके से स्टीम हो जाए। यहाँ पे मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया, आप भी कोई सी भी कढ़ाई ले लो, एक स्टैंड रख दो, और मैंने 1 गिलास पानी भी ऐड कर देना है। पानी से अच्छे से स्टीम बनेगी, जिससे हमारी फ़िश जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगी। ऐसा गर्म हो जाए, मैं इसको ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर की मदद से भी फ़िश को स्टीम कर सकते हो। तो अगर जिन लोगों के पास स्टीमर नहीं है, तो वो इस तरह से कोई सा भी खुला सा बर्तन लेके इसके अंदर अच्छे से बना सकते हो। अगर आप, अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी, और देखो यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से ढक्कन दे के रखा है और इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन गई है। पानी में बुलबुले से भी आ गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो हम इस फ़िश को मैं इस स्टैंड के ऊपर रख दूँगी। इनको अच्छे से मैंने एल्युमिनियम फ़ॉइल पे लपेट लिया था। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब भी कर लो। साथ ही लगे बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन दे के लगभग 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो दम वाली आंच पे रख के स्टीम कर लेना है गाइज़। लगभग मैंने 30 मिनट के लिए इनको अच्छे से स्टीम कर लिया था। अदरवाइज़ आपकी फ़िश मतलब इतना ले सकती है। अगर इससे भी आपकी छोटे पीसेस हैं तो फिर वो हो सकता है थोड़ा कम टाइम ले, आपने फिर चेक कर लेना है उस हिसाब से। मैंने बस मेरे मैक्सिमम 30 मिनट के लिए इनको मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया था। अगर आप कर रहे हो डाइटिंग वगैरह, या फिर आप ऑयल में नहीं खाना पसंद कर रहे हो, तो आप इस स्टेज पे ही मतलब जब हमने स्टीम किया, आप फ़िश को बस आप डिश आउट करके खा लो। बहुत ही टेस्टी थी। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग इसको फ्राई करने बगैर नहीं रह सकते, जब तक ये ऑयल में इसकी ऑयल को इसकी खुशबू लगनी ज़रूरी है। इस वजह से मैंने इनको जस्ट जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, आपने 1 मिनट के लिए एक साइड से इसको फ्राई करना है, दूसरी साइड से भी 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जस्ट कलर लाना है, कोई पकाना नहीं है, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी इतनी कुकड हुई हुई है, इतनी गली हुई है कि यकीन करें मैंने इतना मुश्किल से इसको फ्राई किया ना। इसके जो पीसेस मैंने कट किए थे ना, अंदर तक मैरिनेशन तक अच्छी से हो जाए, तो पीसेस इतने मुश्किल से मैंने फ्राई किए थे, वो अलग होने का उनका खतरा था। तो यहाँ पे मैंने तीनों फिशेस को अच्छे से फ्राई कर लिया, स्टीम भी किया। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और किचन में जाएं, जल्दी से बनाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद भी खाएं।
बहुत ही टेस्टी बनती है, इतनी जूसी बन के तैयार हुई थी। यकीन करें, आपको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो पूरी सर्दियाँ आपने यही वाली फ़िश बनानी है और आपने खानी है। देखो इतनी टेंडर थी, इतनी जूसी बन के तैयार हुई है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।